हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। मतलब कि जो ड्राई लैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ वाटर शेड डेवलपमेंट में क्या क्या इतिहास है, कैसे कैसे बदलाव हुआ, क्या क्या प्रोग्राम्स और क्या क्या बदलाव हुए जिसकी वजह से जो ड्राई लैंड है वहां पर प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छे से बनती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में देखते हैं, क्योंकि यह हम लोग के सिलेबस में है कि इसके इतिहास को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो है इसकी शुरुआत 1880 में की गई। क्या 1880 में पहली बार फर्स्ट फेमाइन कंडीशन बनी, मतलब सूखा वाली कमीशन बनाया गया जो कि ब्रिटिश अंपायर में ही। यह क्या करती थी, एडवर्स कंडीशन या फिर तो रिकरिंग ड्राउट के समय यह कंडीशन को बताती थी, उसके बाद उस समय को मेंटेन करती थी कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्यों रेनफॉल में ऐसा हो रहा है, तो इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करती थी। नेक्स्ट है 1920 में यह स्कार्सिटी ट्रैक डेवलपमेंट विच गिवन इंपॉर्टेंट बाय रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। यह भी ब्रिटिश शासन में ही रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के समय स्कार्सिटी ट्रैक, मतलब कि जब कमी होने लगी भोजन की तो उसको ट्रैक करने के लिए यह लागू किया गया। नेक्स्ट है 1923 में इस्टेब्लिशमेंट एंड ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन एंड मजौरी पुणे मंजरी पुणे में एक रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया। कौन सा? ड्राई फार्मिंग रिसर्च। कहां पर? मंजरी पुणे में 1923 में। फिर 1933 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन बीजापुर और सोलापुर दो जगह पर स्थापित किया गया। नेक्स्ट 1934 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन हगारी और रायचूर दो जगह यहां स्थापित किया गया। 1935 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन रोहतक पंजाब में स्थापित किया गया। 1942 में बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट पास, यहां पर बम्बई लैंड डेवलपमेंट एक्ट को पास किया गया। 1944 में मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया बाई कैथकर, ये बुक है एक जो कि ड्राई फार्मिंग पर लिखा गया कैनिटकर के द्वारा। उसका 1950 ये अब पोस्ट की बात करें हम लोग, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या होने लगा, तो 1950 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर AICRPDA। याद रखिएगा पॉइंट्स, क्योंकि डिफिनेशन ये फुल फॉर्म पूछता है AICRPDA का कि 19 कब स्थापित हुआ था, तो यह 1950 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 1953 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड को स्थापित किया गया। 1955 में ड्राई फार्मिंग डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट 1959 में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI जो कि जोधपुर में स्थित किया गया। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये फिफ्थ सेमेस्टर में बताया जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर में ही महात्मा गांधी के पूछ लिया था कि CAZRI का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस सभी पॉइंट्स को हमेशा नोट करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो यह गड़बड़ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 1970 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर AICRPDA। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ लिया गया था, मतलब ये इन सभी में से AICRPDA और CAZRI ये सभी पूछ लिया गया था। जो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ था, इसी में से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इनिशिएट किया गया। कहां पर? 23 सेंटर में एग्रो क्लाइमेटिक बेसिस पर इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट 1972 में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में ICRISAT हैदराबाद में। फिर 1976 में क्या किया गया, ये CSWCR&TI देहरादून में। कुछ और जगह पर ये सभी सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर खोले गए, जैसे कि देहरादून, चंडीगढ़, उधम मंगलम, बेल्लारी, कोटा, वसाद, आगरा, हैदराबाद, इन सभी पर किया गया। नेक्स्ट 1977 में KVK हयातगढ़। उसके बाद 1983 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी was started to strengthen the location
स्पेसिफिक वेदर फॉरकास्टिंग के लिए 1983 में इसे स्थापित किया गया, एक्रोमेट्रोलॉजी का सेंटर। नेक्स्ट 1983 में ही स्टार्टिंग ऑफ 47 मॉडल वाटर सेट अंडर आईसीआर के द्वारा 47 मॉडल स्टार्ट किया गया। 1985 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन 4th सेमेस्टर में ही पूछ लिया गया था, हो सकता है कि आप लोग में भी आप पूछ ले, किसमें, मेट्रोलॉजी में पूछ लेता है बार बार। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा। लॉन्चिंग ऑफ NW DPRA, a program by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 15 स्टेट, 1986 में लागू किया गया। उसके बाद कुछ और वाटर सेट के बारे में हम लोग बात करें कि वाटर सेट का कैसे कैसे भारत में इसका इतिहास रहा है। तो वाटर सेट की बात करें तो 1962 और 1963 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सॉयल कंजर्वेशन वर्क इन द कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 1962-1963 में। 1973-74 में स्टार्टेड ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP, ये भी याद रखिएगा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। 1977-1977 में स्टार्टेड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को चालू किया गया। 1980 और 81 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक स्कीम स्टार्ट की, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट इन द कैचमेंट ऑफ फ्लड प्रोन रिवर्स, जो बाढ़ से रिवर हैं, बाढ़ से ग्रसित रिवर हैं, उसको वाटर कैचमेंट का सिस्टम लागू किया गया इसमें। उसके बाद 1980 में सेवरल सक्सेसफुल एक्सपेंशन ऑफ फुली ट्रेस्ड वाटर सेट, इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। 1982-83 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया प्रोपागेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, क्या, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी रेनफेड एरियाज में। 1990 की बात करें हम लोग, 1990 में क्या हुआ तो NWDPRA, नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ रेनफेड एरियाज, 99 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 16 स्टेट्स, 16 राज्यों के 99 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लागू किया गया, लॉन्च किया गया। उसके बाद 1992 की बात करें तो इंडो जर्मन वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ माइक्रो वाटर सेट, क्या, इंडो जर्मन वाटर सेट डेवलपमेंट, और नाबार्ड की भी बहुत ज्यादा इसमें मदद रही, साथ में इसके वाटर सेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट का भी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी रोल रहा, मदद रहा। नेक्स्ट है 2009 में इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP 3 प्रोग्राम लागू किया, IWDP, DPAP, DPP, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया, इन तीनों का फुल फॉर्म। इन सभी को लागू करके ज्यादा से ज्यादा फील्ड को वाटर सेट के अंतर्गत और रेनफेड कंडीशन को मैनेजमेंट करने के लिए अंतर्गत इसको लागू किया गया। और टोटल जितने भी प्रोग्राम्स ये सभी लागू किए गए हैं, ये सभी मदद किए क्या करने के लिए, रेनफेड और ड्राई लैंड के साथ साथ वाटर सेट को भी डेवलप करने के लिए, जिसके कारण क्या हुआ कि सूखे ग्रस्त कंडीशन में भी जहां बारिश बहुत कम हो रहा है, वहां पर भी आसानी से ज्यादा प्रोडक्शन पा करके कम लागत में ही अच्छा प्रोडक्शन उत्पन्न किया जा सके। जो सूखी भूमियों है उनकी जगह वहां पर भी कोई ना कोई दिमाग लगा करके, अच्छा मतलब कि यूज करके, इनपुट्स लगा करके, नई तकनीक यूज करके वहां पर प्रोडक्शन किया जा सके, जिससे कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब